ब्लू बर्थडे पार्ट 2। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हारिन सोजुन को कभी ना मरने का कह रही थी। सोजुन कहता है तुम ठीक तो हो, पर उल्टा वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, कभी किसी बर्डन या डिप्रेशन में मत जाना। सोजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहता है। नेक्स्ट सीन में सोजुन और उसके क्लासमेट बास्केटबॉल खेल रहे थे। हारिन भी वहीं बैठी थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर क्या बात सोजुन को परेशान कर रही होगी। उसके पास सुजिन का मैसेज भी आता है क्योंकि आज उन्हें शॉपिंग पर जाने का प्लान था, पर हारिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी वहाँ अनसंग आ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या कभी सोजुन ने उसे कुछ वियर्ड कहा, जैसे वो परेशान है या डिप्रेशन में। अनसंग मना करता है कि सोजुन तो बहुत खुश रहता है, क्लास का परफेक्ट स्टूडेंट भी है, पर वो बताता है उसका एक क्लासमेट किम शिन वो सोजुन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और क्लास में बेफालतू सोजुन से बहस भी कर चुका है, पर उसने आज तक उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हारिन सोजुन के बारे में और जानना चाहती थी, जिस पर अनसंग उसे आजकल सोजुन कुछ जो बुक्स पढ़ रहा है उन्हें चेक करने का सजेस्ट करता है। यहाँ सुजिन बहुत गुस्सा थी हारिन के ना आने की वजह से, और जब उसे पता चलता है वो प्लेग्राउंड में थी तब तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उन सभी को लग रहा था कि हारिन के बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस है और पता नहीं वो लड़की आजकल कहाँ ही रहती है। यहाँ हारिन लाइब्रेरी पहुँच जाती है, जो वहाँ से सोजुन की रिकॉर्ड हिस्ट्री मांगती है बहाना कर कि वो आज नहीं आया है, पर वो लड़की कहती है वो आया है, जिसे देख हारिन खुश हो जाती है। ये लड़की है हेमिन, जो कैफे ऑनर है और उसकी बड़ी बहन की तरह है, पर तभी वो रियलाइज करती है कि वो पहली बार उससे सोजुन के फ्यूनरल में मिली थी और उसे पहली बार पता चला था सोजुन की कोई बहन भी है। तो बेसिकली हेमिन सोजुन की बहन है जो हारिन से सोजुन के फ्यूनरल में मिलेगी। मतलब अभी वो हारिन को नहीं जानती, फिर भी हारिन कैसे भी कर रिकॉर्ड्स निकलवा लेती है और लिस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स निकालने लगती है। तभी एक बुक उस पर गिरने ही वाली थी कि सोजुन बीच में आ जाता है और उससे कहता है तुम मुझे ना मरने का कह रही थी और अब खुद ही मुझे हर्ट कर रही हो। अभी एक लड़का सोजुन को बताता है उसे ऑफिस में बुलाया गया है। सोजुन जब ऑफिस पहुंचता है तो टीचर उसे उसके पेरेंट्स को लाने को कहते हैं, क्योंकि वो भले ही क्लास में परफेक्ट स्टूडेंट है बट इंटरव्यू में वो बहुत नर्वस हो जाता है, जिसके कारण उसका कॉलेज में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। यहाँ सोजुन का चेहरा साफ बता रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं लाना चाहता था। हारिन भी ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेती है। इसके बाद वो फोटोग्राफी क्लब में पहुंचती है, जहाँ सुजिन पहले से ही उसकी क्लास लेने के लिए बैठी हुई थी। हारिन उल्टे पैर भागने की कोशिश तो करती है, पर सुजिन उसे ऐसे कहाँ जाने देने वाली थी। वो उससे माफी मांगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था और वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। सुजिन उसे ये कहते हुए माफ कर देती है कि अगर दोबारा हुआ तो देख लेना। वो फेसबुक देख रहे थे और हारिन को पता चलता है सोजुन अपना आईडी यहीं छोड़ गया है, और ये भी कि वो एक डिजिटल डायरी लिखता है जो प्राइवेट है। और जब सब रिटर्न घर जा रहे थे तो हारिन बहाना बनाती है कि वो कुछ भूल गई है, बाकी सब जाएं और वो आ जाएगी, पर वो क्लब में आकर लैपटॉप पर सोजुन की आईडी खोल पासवर्ड डालने की कोशिश करने लगती है, पर पासवर्ड मैच नहीं होता। पर जैसे ही वो पासवर्ड उस बुक का डालती है जो आजकल सोजुन पढ़ रहा था, आईडी अनलॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सोजुन अपनी मॉम और बहन के साथ डिनर कर रहा था, जो देखकर लग रहा था कि वो यहाँ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। तभी वो कुछ ऐसा बोलता है जो हमें नहीं सुनाया जाता, पर उसकी मॉम उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और यहाँ हारिन उसकी डायरी में पढ़ती है मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ, वैसे भी मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट ही हूँ। क्या होता अगर मुझे अडॉप्ट नहीं किया गया होता। हारिन को बस पता चला ही था कि सोजुन अडॉप्टेड है, पर तभी उसे फिर से वो बीप की आवाज़ सुनाई देती है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उस चर्च में आई थी जहाँ से सोजुन को अडॉप्ट किया गया था। नन उसे बताती है सोजुन बहुत शांत और सेंसिटिव बच्चा था और जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया उनका कहना था सोजुन बिल्कुल उनकी अम्यूजमेंट पार्क में खोई हुई बेटी की तरह दिखता है। इसके बाद हारिन हेमिन से भी मिलती है, जिससे वो कुछ पूछती उससे पहले ही वो बताती है सोजुन को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और कहीं ना कहीं उसकी डेथ का कारण मैं भी हूँ। मेरा यूँ अचानक आ जाना उसे जरूर हर्ट किया होगा। हारिन अब घर पहुँच फिर से आईडी में लॉगिन करने का ट्राई करती है, पर एंटर नहीं हो पाती। मतलब उसे डायरी आगे पढ़ने के लिए पास्ट में ही जाना होगा। वो कहती है चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगी। पर वो देखती है कैमरा टूट चुका है, मतलब वो टाइम ट्रेवल करने के लिए सिर्फ बचे हुए 7 फोटो का ही इस्तेमाल कर सकती है, और उनमें से वो एक फोटो को जला देती है और पास्ट में पहुँच जाती है। क्लास खत्म होने के बाद सुजिन उसे कहती है कि आज लास्ट डे है,
जो तुमने प्रॉमिस किया था भूलना मत। पर हारिन को तो प्रॉमिस याद ही नहीं था। वो बाकी सभी से पूछती है वो क्या कर रहे हैं और ये देख के उसे प्लान करा कुछ भी याद नहीं है। तब उसे कहते हैं तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर अब बेचारी हारिन करती भी क्या। वो लंच में भी जल्द ही उठकर चली जाती है और क्लब में लैपटॉप पर सोजन की डायरी आगे कंटिन्यू करती है। इसमें लिखा था वो अपनी फैमिली को रियल फैमिली बनाना चाहता था, पर ये सब उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है। ये पढ़ हारिन सोजन के पास पहुंचती है, जो अपनी मॉम से उस रात वाली डिनर वाली बात के लिए माफी मांगने के लिए टेक्स्ट टाइप करता है, पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारिन उसकी मदद करने का कहकर वो टेक्स्ट सेंड कर देती है। सोजन चौंक तो जाता है, पर उसकी मॉम तुरंत रिप्लाई कर देती है ठीक है। हारिन उसकी और उसकी मॉम की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती थी। सोजन रेस्टोरेंट पहुंचता है। हारिन ने उसे फैमिली को मनाने के लिए सीक्रेट्स देकर वहां भेजा था, जहां हारिन की ट्रिक्स के थ्रू वो अपनी मॉम से अच्छे से बात करने लगता है और जब कोई बात नहीं रहती तो वो हारिन के बारे में ही बात करने लगता है, उन्हें बताने लगता है। यहाँ हारिन भी छुपकर आई थी, जो सोचती है इस तरह की एम्बैरेसिंग बातें मेरे बारे में बताना जरूरी था। इतने में वो उन दोनों को जाता देख खुद भी निकल जाती है, पर अपना फोन वहीं भूल जाती है, जिस पर सुजिन के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे। यहाँ रास्ते में उसकी मॉम उसे बताती है आज उन्हें हेमिन ने भी डिनर पर इनवाइट किया था। सुजिन पूछता है तो फिर आपने मुझे क्यों चुना? तो वो कहती है तुमने आज मुझे फर्स्ट टाइम डिनर के लिए पूछा था। वो उससे उस दिन के लिए माफी भी मांगती है, ये कहते हुए कि तुमने सच कहा था, और हमें बताते हैं कि सोजुन ने उस रात कहा था मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। मॉम कहती है जब उन्होंने उसे अडॉप्ट किया तो खुद के मतलब के लिए किया था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। सोजुन और उसकी मॉम दोनों ही बहुत खुश थे और यहाँ उन्हें छुपकर देख रही हारिन भी बहुत खुश होती है और चैन की सांस लेती है। पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है उसके पास उसका फोन नहीं है। वो कैफे पहुंचकर अपना फोन वापस लेती है और सुजिन के इतने सारे मिस्ड कॉल देख उसे याद आता है कि उसने आज कहा था कि ये लास्ट चांस है। वो उसे कॉल बैक करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। उसे सोजुन का तभी कॉल आता है, जो उससे मिलने का पूछता है। हारिन सोचती है अभी सोजुन को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे मिलने पहुंच जाती है। वो उसे थैंक्स करता है, उसके ही कारण उसके और उसकी मॉम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाई है और उसकी टिप्स ने भी बहुत हेल्प करी। हारिन बहुत खुश थी और बस यही सोच रही थी अब तो तुम नहीं मरोगे ना। तभी उसे वही बिप की आवाज़ आती है और वो फिर प्रेजेंट में आ जाती है। वो स्कूल एल्बम चेक करने लगती है सुजिन के पिक्चर फाइंड करने के लिए, पर वो नोटिस करती है जहाँ पहले उसके और सुजिन के पिक्चर थे वो अब वहाँ नहीं थे। वो फ़ोन में भी सुजिन का नंबर चेक करती है, पर उसे वो नहीं मिलता। फिर वो सुजिन के बॉयफ्रेंड योंग से कॉल पर कर सुजिन के बारे में पूछती है, जो उसे कहता है तुम्हारी दोस्ती तो टूट गई थी ना जब तुम हाई स्कूल में थे, और तभी उसके माइंड में नई मेमोरीज पॉपअप होने लगती है। सुजिन बहुत बुरा मान चुकी थी। वो इंतजार करती रही और हारिन ने उसके प्रॉमिस को निभाया नहीं, सिर्फ वो ही उसे दोस्त मानती है, तो ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। हारिन को बहुत बुरा लगता है कि क्या उसने पास्ट से छेड़छाड़ कर कुछ बहुत गलत कर दिया है। तभी कोई उसे आवाज देता है और जैसे ही हारिन टर्न होती है पीछे 28 साल का मींस प्रेजेंट का सोजुन खड़ा था। हारिन तुरंत भागकर उसे गले लगा लेती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।